हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स पे, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन। देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन अगर आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नोटिस नहीं किया ना, तो आंसर गलत हो जाएगा। राइट। तो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग along horizontal x direction with kinetic energy 10 joule is displaced through x equal to 3 I cap meter by the force F as minus 2 I cap plus 3 j cap Newton. The kinetic energy of the object at the end of the displacement x is, तो x हमारा 3 I मीटर है, तो 3 इसके एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में कितनी काइनेटिक एनर्जी वो हमको निकालनी है, और ये हमारे ऑप्शन हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 10 जूल। राइट। पता है ये क्वेश्चन है एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम का एक जबरदस्त एप्लीकेशन है। सिर्फ एक डॉट प्रोडक्ट और पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ये नीट PYQ आपको एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स दिला सकता है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं हम यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन, नेट वर्क डन, दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही होता है हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 3 I कैप मीटर। फोर्स है हमारा -2I प्लस 3J न्यूटन। तो अब वर्क निकालेंगे यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो हमें मालूम है वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट एक्स। यही होता है। तो यहाँ से वर्क डन निकाल देते हैं। फोर्स की वैल्यू रखी -2I कैप प्लस 3J कैप डॉट वेक्टर एक्स की वैल्यू 3I कैप दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2I कैप डॉट I कैप, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर हम इसको ना एक काम कर सकते हैं। ये हमने लिखा क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहीं लिख लेते हैं 2, this 2 into this 3, right? But we have this minus, so -2 into 3 I cap dot I cap प्लस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं +3 into 3 J cap dot I cap. Right, so when you multiply -2 into 3, this becomes -6. I dot I कितना होता है? 1 प्लस 3 इंटू 3 9, J कैप डॉट I कैप 0। ये हमें मालूम है ना आइडेंटिटी, I डॉट I इज J डॉट J इज K डॉट K इज 1, और हमारा I डॉट J इज इक्वल्स टू 0, और J डॉट I डॉट J के बराबर होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है। यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा इसलिए 0, यहाँ थीटा 0 डिग्री हो गया इसलिए 1। ये तो हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -6, ये हो गया 0। ये वर्क डन निकाला हमने, बट हमने बोला वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वी कैन राइट दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ लिखते हैं वैल्यू कितनी हमारे पास? -6। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल इज -6। राइट, तो यहाँ पर हम KF निकाल रहे हैं। यहाँ रखा 10 एंड दिस इज -6, सो KF इज -6 प्लस 10 विच इज 4 जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो लेट्स सी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ 4 जूल। ओके, तो इस क्वेश्चन ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि फिजिक्स में फोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट। अगर ऐसे और नीट PYQ को स्टेप बाय स्टेप चाहिए देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स वे।